तो आइए चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो आपके बुक में जो नियम था, अभी जितने नियम पे आगे वाला प्रश्नावली है उतने नियम को हम लोग कवर कर चुके हैं ना। आगे वाली प्रश्नावली का मतलब का उसके पीछे हमने 1.1 लगाया था, आज हम लोग 1.2 लगाएंगे ना। तो 1.0 प्रश्नावली 1.2 के पहले 2-3 एग्जाम्पल है, आइए उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 कह बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक, तो पहला क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट्स ऑफ यम। देखिए हम आपको पहचानना बता रहे हैं, परिमित अपरिमित आप तो रोस्टर विधि से लिखा रहेगा तो पहचान जाएंगे तुरंत। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज बताई जाए समुच्चय में तो उसको दोनों तरह से लिखने की जो विधियां हैं, रोस्टर विधि और गुण विधि, दोनों तरह से रिलेट करके देखा करिए। जैसे परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय, अगर रोस्टर विधि से लिखा है तो हम तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि अवयवों की संख्या सीमित है कि असीमित है। लेकिन अगर वही चीज अगर गुण विधि से लिखा गया है तब कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो सबसे पहला काम करिएगा ना, जब भी कोई समुच्चय गुण विधि से लिखा गया हो तो उसको तुरंत पहले किस में बदलिए, रोस्टर विधि में, तब पकड़ में आएगा कि वो परिमित है कि अपरिमित है। नहीं तो असंभव गुणों को आप ढूंढते ही रह जाएंगे। वो तो किताब की बताई गई बातें हैं, लेकिन अपना तरीका क्या है वो हम लगा के चलेंगे ना। तरीका क्या है हम लोगों का, कोई भी अगर समुच्चय अगर गुण विधि से लिखा गया है या नियम विधि से लिखा गया है तो तुरंत उसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट करिए, बदलिए, तब वहां से आप पकड़ना चालू करिए कि वो परिमित है कि अपरिमित है कि रिक्त है कि क्या है ना। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक चीज और अलग से बता दे रहा हूँ, इस बुक में नहीं है, इस सरकारी वाले बुक में नहीं है, अलग से हम बता रहे हैं। एक होता है एकल समुच्चय। क्या होता है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब क्या, एकल माने क्या, अकेला। एकल माने, तो इसका सिंपल सा परिभाषा है, नाम में इसके अर्थ छिपा है भैया। क्या छिपा है, नाम में ही इसके अर्थ छिपा है। एकल समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, सिंगल अवयव हो, इसलिए इसका अंग्रेजी नाम सिंगलटन सेट है ना। क्या नाम है, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो उसे हम एकल अवयव कहते हैं, अरे एकल समुच्चय कहते हैं ना। क्या कहते हैं उसको, एकल समुच्चय। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं शून्य, ये क्या है, एक एकल समुच्चय। जैसे मैं बोल दूं 4 से बड़ी और 6 से छोटी संख्याओं का समुच्चय, तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए 4 से बड़ी और 6 से छोटी कौन है, 5, 1/5, केवल 5 है। पूर्णांक पूछ रहे हैं, नहीं तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, परिमेय अपरिमेय, मतलब कुल मिला के ना। लेकिन हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी कौन पूर्णांक होती है, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले सब लोग भर दिए थे 25 लाख लड़के, तो एकल समुच्चय समझ में आया। ठीक, कोई पूछेगा तो बता लेंगे ना। तो आइए बताते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 6 में पहला चीज, यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट्स ऑफ यम। ये एलिमेंट्स का निशान है, एलिमेंट्स ऑफ माने अवयव है, और क्या दिया है, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे कोष्टक बन गया, मतलब कोष्टक ना। तो आइए चलते हैं। अब हम देखिए पहले सवाल का मतलब क्या है, सवाल का क्या आराम से कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन, हमको परिमित अपरिमित ढूंढना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, परिमित और अपरिमित को ढूंढना। ठीक, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह समुच्चय परिमित है या क्या यह समुच्चय अपरिमित है, दोनों में से क्या है। तो पहले बताइए कि ये किस विधि से लिखा गया है, गुण विधि से लिखा गया है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसको तुरंत बदले किस में, हम रोस्टर विधि में। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका अर्थ निकाल लेना। यक्स इस प्रकार है कि यक्स
अवयव है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट ना। तो अब देखिए यक्स इस प्रकार है कि यक्स प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या का एक अवयव है, और ये आपका एक द्विघात समीकरण दे दिया है। गुणा करेंगे तो द्विघाती बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग बहुत सारे गुणनखंडों को किए होंगे पीछे की कक्षाओं में। तो यहाँ पर अगर ऐसे मान लीजिए x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0, इस तरह का कोई घटना हमारे सामने आ गई, कोई सवाल आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि x-1 इज इक्वल टू 0 इसलिए x इज इक्वल टू 1। अब लिखेंगे पुनः पुनः क्या हो जाएगा? x-2 इज इक्वल टू 0 इसलिए x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बताइए, एक x बराबर 1 आया, एक x बराबर 2 आया ना। इस समीकरण के अनुसार x के कितने मान निकले? 2 मान निकले। अब अगर हम इसके अनुसार चले, देखिए x इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्याओं का एक अवयव है, और वो प्राकृतिक संख्या अगर इस समीकरण के आधार पे देखी जाए तो हमारी क्या क्या मिली? 1 और 2, यही 2 है। तो अगर इसको हम रोस्टर विधि से लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग रोस्टर विधि से 1 और 2 ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब बताइए, क्या यह परिमित है? ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित है? परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित। कैसे पता? क्योंकि इसके अवयवों की संख्या निश्चित है, बस 2 तो अवयव है, गिन सकते हैं हम इसको ना। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इसी में है x such that x एलिमेंट्स ऑफ n और x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, x such that x एलिमेंट्स ऑफ n और x बराबर क्या दिया? अरे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है ना। अब बताइए, इसको अगर हम रोस्टर विधि में लिखे, अब बताइए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-2। जब तक आप लोग किताब नहीं खरीदेंगे ना, सवाल नहीं लगाएंगे, यानी ये किताब तो इसी तरह से खरीदना ही पड़ेगा आपको। जब तक किताब नहीं खरीदेंगे तो खरीदते खरीदते हमारे जो डेटा चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर हमको 2 अवयव मिला। कितने अवयव मिले? 2 अवयव मिले। कौन कौन? एक +2 और एक। लेकिन इसके आधार से देखा जाए तो x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों अवयवों में से देखिए, +2 का मतलब 2 और -2 का मतलब -2 होता है। अब बताइए, इन दोनों में से कौन प्राकृतिक है? ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये तो पूर्णांक होती है ना। ठीक, तो हम केवल 2 को लेंगे। ठीक, तो अगर इसका हम रोस्टर विधि तैयार करें तो क्या आ जाएगा? केवल 2। भाई यहाँ भी तो हमको देखना है। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और x स्क्वायर बराबर 4। इस समीकरण के आधार पे चलना हमको ना। समझ में आई बात? इसी तरह कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। आइए चलते एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि समान समुच्चयों के युग्म को छांटिए। मतलब A B C D E 5 ठो इसमें दिया गया है समुच्चय, और इसमें से हमको क्या छांटना है? समान समुच्चयों के युग्म को छांटना है। यदि अब आगे कह रहा है कि यदि ऐसा कोई युग्म है ना, कह रहा है समान समुच्चयों के युग्म को छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है तो, और कारण भी बताइए। कारण भी बताइए कि क्यों वो समान है, और अगर समान नहीं है तो क्यों वो समान नहीं है, ये भी बताना है ना। तो आइए चलते हैं, हम आपके सामने लिख दे रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलिए देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7। हमको इसमें सम अथवा समान समुच्चयों को छांटना है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इन पांचों में A B C D E, इन पांचों में केवल A एक ऐसा समुच्चय है जो देखने से हमको पता महसूस चल जा रहा है कि कैसा है वो ना। लेकिन क्या इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा अनुभव लगा सकते हैं? ठीक नहीं ना। हाँ, ये तो एक एकल समुच्चय है ना,
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात पे ध्यान दीजिए, इन पांचों समुच्चयों को केवल ये रोस्टर विधि से लिखा गया है, बाकी के जो चार है वो तो गुण विधि से लिखे गए। तो थोड़ा मतलब अगर किसी चीज को समझना हो तो आसानी से आसान बना के उसको कैसे समझा जाए, तो यहाँ पर हम लोग इस गुण विधि से लिखे गए समुच्चय को हम पहले किस में बदलेंगे, उसके बाद हम लोग छाटेंगे कि कौन सम है और कौन समान है ना। तो पहले एक को तो लिख दिया, लिखे कि चूंकि ए बराबर समुच्चय ए बराबर, चलिए ठीक ये हो गया। अब समुच्चय बी को जरा छाट लीजिए, तो समुच्चय बी बराबर क्या होगा, बना लीजिए, परिवर्तित कर लीजिए रोस्टर विधि में। कह रहे यक्स सच दैट यक्स इस प्रकार है कि यक्स का मान 15 से बड़ा होना चाहिए, ठीक 15 से बड़ा होना चाहिए, और वही यक्स 5 से छोटा भी होना चाहिए। ऐसा कोई अवयव बताइए जो दोनों गुण रखता हो, ऐसा कोई ऐसी कोई संख्या बताइए जो 15 से बड़ी भी होती हो और 5 से छोटी भी होती, ऐसी कोई संख्या है क्या, नहीं। यानी यहाँ पर कोई अवयव मिला, समुच्चय बी में हमको कोई अवयव नहीं मिला, इसलिए यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय बन गया ना। अब ये समुच्चय सी पे चलते हैं, समुच्चय सी बराबर देख लेते हैं। यक्स इस प्रकार है कि यक्स माइनस 5 बराबर 0, बस सीधे सीधे समीकरण दिया है, माइनस 5 उधर जाएगा, यक्स बराबर क्या मिलेगा 5, तो ये बन जाएगा 5, ठीक। अब समुच्चय डी पे आ जाइए, समुच्चय डी को ले लीजिए, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 25, यानी यक्स इस प्रकार है कि यक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो यक्स बराबर करीब 25 हो जाएगा, तो प्लस 5 और हाँ ठीक, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं समुच्चय ई पर, यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स इस प्रकार है कि यक्स समीकरण इतने का एक धन पूर्णांक मूल है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, एक धन पूर्णांक मूल इसका। तो चलिए देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 को थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिख रहा है उसमें, तो चलिए हम या तो यही हल कर लेते हैं बगल में, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब चलिए देखिए 15 कम 15 का ऐसा खंड करिए, घटाने पे 2 आ जाए, 5 और 3 5 3 15, इसका खंड करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 5x धन माइनस 15, गुणनखंड कर लीजिएगा आप लोग, अब कक्षा 11 में आ गए हैं तो गुणनखंड करना तो हम सिखाएंगे नहीं ना। हाँ तो यहाँ पे x कामन x माइनस 5 हो गया, प्लस 3 कामन क्या आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5, दूसरे में आ जाएगा x प्लस 3, तो एक यहाँ से x का मान मिलेगा 5, एक मिलेगा माइनस 3, यानी माइनस 3 और चलिए ये हमने एक काम कर लिया, क्या कर लिया, सभी समुच्चयों को हमने किस विधि से लिख दिया, रोस्टर विधि से। अब आप आराम से देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सम समुच्चय है अथवा समान समुच्चय, सम अथवा समान, बताइए कोई है क्या, कोई समुच्चय है ऐसा जो सम अथवा समान हो, कौन, सी और डी, कहाँ है भैया, समुच्चय सी का अवयव डी में मिल रहा है लेकिन डी का अवयव सी में नहीं मिल रहा है। अच्छा एक धन पूर्णांक मूल हो इनमें, हाँ हाँ ये माइनस 3 नहीं रहेगा, सॉरी गलती हो यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, ये चीज होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए ना। कह रहा है कि समीकरण इतने का एक धन पूर्णांक मूल है ना, धन पूर्णांक मूल है, तो हम केवल धन वाले को लेंगे, जो x बराबर माइनस 3 आया था उसको नहीं लेंगे ना, तो केवल प्लस वाला। अच्छा बताए, अब बताइए इसमें ढूंढिए कि कौन सम अथवा समान है, सी और ई, मतलब समुच्चय सी बराबर ये दोनों सम अथवा समान है। क्यों, कारण भी कह रहा है, क्यों, क्योंकि समुच्चय सी के सभी अवयव ई में मिल रहे हैं और ई के सभी अवयव सी में मिल रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत है का, बस थोड़े दौर मतलब थोड़ा हो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, कर लेंगे आप लोग, 2 दिया है। आज ये प्रश्नावली 1.2 में बस 6 सवाल है, बस ऐसे कर लेते हैं बोल के ना, आप लोग तो तेज है खुद कर लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रिक्त है। अच्छा मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? ऊब गए हो? खत्म हो गया? नहीं सर जी आजकल मंदिर मार दिली ना।